हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक न्यू मांगा सीरीज़ को शुरू करने जा रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड क्विन क्विंग से होती है। क्विन क्विंग ट्रांसफ़र होकर नंबर 1 हाई स्कूल में आती है। प्रिंसिपल सन क्विन क्विंग को स्कूल के बारे में बता रहे थे, तभी वहाँ पर हमारी मेल लीड और उसके 2 दोस्तों की एंट्री होती है। तभी प्रिंसिपल सन भी उन तीनों को वहाँ पर आते हुए देख लेते हैं। हमारी मेल लीड जिसका नाम यू फेंग है, उसके दोनों दोस्तों ने यूनिफॉर्म्स नहीं पहनी हुई थी, इसीलिए प्रिंसिपल सन उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर हमारी फीमेल लीड क्विन क्विंग को ऐसे स्टूडेंट्स से दूर रहने की सलाह देते हैं जिन स्टूडेंट्स ने यूनिफॉर्म्स ना पहनी हो। प्रिंसिपल सन उसे बताते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिफॉर्म्स ना पहनी हो वो दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं और लड़ाई झगड़ा करने का काम करते हैं। हमारी मेल लीड यू फेंग ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इसीलिए प्रिंसिपल सन उसे नहीं पकड़ते हैं। यू फेंग को वहां से जाते हुए देखकर क्विन क्विंग अपने आप से कहती है कि उस लड़के ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो शायद वो बुरा नहीं होगा। वहीं प्रिंसिपल सन से यू फेंग के दोनों दोस्तों को बहुत डांट पड़ती है। न्यू स्कूल में ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब क्विन क्विंग वापस घर जाने लगती है तो वो अपनी मॉम और अपनी दादी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उन दोनों में से कोई भी उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। और क्योंकि क्विन क्विन उस जगह पर नहीं थी, इसीलिए वो उस जगह के रास्तों से अनजान थी, इसीलिए वो रास्ते में खो जाती है। जब उसे घर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है तब उसे वहां पर एक छोटा सा डॉगी दिखाई देता है। क्विन क्विन उस डॉगी के पास जाकर उससे फुलहम गार्डन जाने का रास्ता पूछती है। तभी हमारी मेल लीड यू फेंग की वहां पर एंट्री होती है और यू फेंग क्विन क्विन को फुलहम गार्डन जाने का रास्ता बताता है। यू फेंग को अचानक से वहां पर देखकर क्विन क्विंग हैरान हो जाती है। तभी यू फेंग उससे पूछता है कि क्या इस डॉगी ने भी तुम्हें यही रास्ता बताया। डॉग से सिली तरीके से रास्ता पूछने की वजह से क्विन क्विंग काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो यू फेंग को थैंक यू कहकर जल्दी से वहां से जाने लगती है। पर तभी यू फेंग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। काफी देर से यू फेंग को अपने पीछे पीछे आते देखकर क्विन क्विंग गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि यू फेंग शायद उसे स्टॉक कर रहा है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर यू फेंग पर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि अगर वो इसी तरीके से उसके पीछे पीछे आता रहेगा तो वो पुलिस को कॉल करेगी। उसकी बातें सुनने के बाद यू फेंग उसे बताता है कि वो भी इसी रास्ते से वापस अपने घर जा रहा है। ये जानने के बाद क्विन क्विंग को एक मासूम इंसान को गलत समझने के लिए गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो यू फेंग को गलत समझने के लिए उससे माफी मांगती है और जल्दी से वहां से जाने लगती है। पर तभी अचानक से वो आगे किसी से टकराती है। दरअसल मिडिल थर्ड स्कूल के कुछ बदमाश लड़के हमारी मेल लीड यू फेंग से लड़ने के लिए आए थे, पर उन लड़कों को अचानक से अपने सामने देखकर क्विन क्विन काफी डर जाती है और सोचती है कि शायद वो कहीं उसे बुली करने के लिए ना आए हो। पर तभी वो सभी लड़के उससे कोई बात किए बिना उसके पास से गुजर जाते हैं। ये देखकर क्विन क्विन चैन की सांस लेती है। पर तभी उन सभी लड़कों का ग्रुप यू फेंग के पास जाकर उसे उकसाने लगता है। यू फेंग भी लगभग उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार ही था, पर जैसे ही उन लड़कों का ग्रुप यू फेंग पर हमला करने वाला था क्विन क्विंग वहां पर आ जाती है। क्विन क्विंग बहाना बनाते हुए यू फेंग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उनके डैड उन दोनों का लंच के लिए वेट कर रहे हैं। यू फेंग को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, तभी क्विन क्विंग उसे इशारा करते हुए कहती है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। क्विन क्विंग की बातों की वजह से उन लड़कों का ध्यान अब तक भटक चुका था। तभी क्विन क्विंग एक टैक्सी ड्राइवर को इशारा करते हुए उसे डैड कहकर बुलाती है और जैसे ही उन लड़कों का ध्यान उस टैक्सी ड्राइवर पर जाता है क्विन क्विंग यू फेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहां से भगाकर टैक्सी के अंदर बिठा देती है। क्विन क्विंग के साथ टैक्सी में थोड़ी दूर निकलने के बाद यू फेंग अपने मन में कहता है कि पहले तो वो डर कर वहां से भाग गई और फिर बाद में हिम्मत जुटाकर मेरी मदद करने के लिए वापस आ गई। ये सब सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी क्विन क्विन को उसकी दोस्त मंशु की कॉल आती है, जो उससे पूछती है कि नंबर 1 हाई स्कूल में जाने के बाद क्या वो स्कूल मास्टर से मिली। दरअसल नंबर 1 हाई स्कूल में स्कूल मास्टर यानी कि स्कूल बुली किसी और को नहीं बल्कि हमारी मेल लीड यू फेंग को ही कहा जाता है। कॉल पर मंशु क्विन क्विन को बताती है कि बेशक स्कूल मास्टर बहुत हैंडसम है, पर वो उससे दूर रहे क्योंकि उसकी पहले से ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। अपनी दोस्त मंशु की बातें सुनने के बाद क्विन क्विन उसे जवाब देती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और शायद वो कभी भी स्कूल मास्टर से नहीं मिलेगी। वहीं जिस स्कूल मास्टर के बारे में वो दोनों कॉल पर बातें कर रही थी वो क्विन क्विन के बगल में बैठा हुआ उसकी सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था।
क्विन क्विन के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर फुलहम गार्डन में पहुंचने के बाद यूफेंग क्विन क्विन से कहता है कि अगर वो अगली बार से लड़कों को लड़ते हुए देखे तो वो उनसे दूर रहे और उनके झगड़े में ना पड़े, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। पर यूफेंग की बातें सुनने के बाद क्विन क्विन उससे कहती है कि हाँ, वो भी ऐसे झगड़ों में ना पड़े, क्योंकि ये सच में बहुत खतरनाक है। ऐसा कहकर क्विन क्विन अपनी वॉलेट में से कुछ पैसे निकालती है और वो यूफेंग को टैक्सी के किराए के लिए वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। क्विन क्विन के वहाँ से जाने के बाद यूफेंग उन पैसों को उठाकर अपने आप से कहता है कि पहली बार मुझे किसी ने टैक्सी के किराए के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए मुझे ये पैसे संभाल कर रखने चाहिए। ऐसा कहकर वो उन पैसों को अपनी पॉकेट में डाल देता है। तभी टैक्सी ड्राइवर यूफेंग से पूछता है कि वो टैक्सी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इस पर यूफेंग उससे कहता है कि वो जहाँ से उसे लेकर आया था वो वहीं वापस उसे छोड़ दे। दोपहर के 2 बजे हमारी फीमेल लीड क्विन क्विन अपनी दोस्त मंशु के दिए हुए एड्रेस पर फैंगहुआ एंटरटेनमेंट सिटी में क्लास रियूनियन पार्टी के लिए जाती है और वहां पहुंचने पर वो अपनी दोस्त मंशु से मिलने पर उसे बताती है कि उसकी मॉम ने उसे शाम 7 बजे से पहले घर वापस आने के लिए कहा है। क्विन क्विन की बातें सुनकर मंशु उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, पर तुम्हारा इस पार्टी में आना ही काफी है, इसी से क्लास रिप्रेजेंटेटिव बहुत खुश। मंशु फ्लो में ऐसा कहने के बाद बीच में ही रुक जाती है और फिर बात बदलते हुए क्विन क्विन से कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने से सभी लोग बहुत खुश होंगे। तभी हमारी मेल लीड वैन यूफेंग की अपने दोनों दोस्तों ली जियांग और जी रुई के साथ वहां पर एंट्री होती है। यूफेंग के वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नजर मंशु से बात कर रही क्विन क्विन पर जाती है और वो क्विन क्विन को थोड़ी दूर खड़े रहकर काफी देर तक देखता रहता है। यूफेंग क्विन क्विन को वहां पर देखकर बहुत खुश था, इसीलिए जैसे ही क्विन क्विन वैनहुआ एंटरटेनमेंट सिटी के अंदर एंटर करती है, यूफेंग भी उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए अंदर चला जाता है। पर अंदर पहुंचते ही उसका दोस्त ली जियांग उसका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से क्विन क्विन कहीं गुम हो जाती है और यूफेंग को क्विन क्विन काफी देर तक ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने दोस्त ली जियांग पर थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। पर फिर उसके दोनों दोस्त उसे मनाकर कैरो के रूम में ले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रियूनियन के लिए आए थे। तब स्कूल ब्यूटी यूफेंग के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो उसकी साइड वाली सीट पर बैठ सकती है। इस पर यूफेंग उसे कहता है कि उसे जो अच्छा लगे वो कर सकती है। यूफेंग को इतने कोल्ड तरीके से बिहेव करते हुए देखकर स्कूल ब्यूटी वहीं पास ही की सीट में बैठ जाती है। पर तभी कुछ स्टूडेंट्स स्कूल ब्यूटी और यूफेंग को एक साथ देखकर कहते हैं कि वो दोनों एक साथ काफी अच्छे लगते हैं, इसीलिए उन दोनों को डेट करना चाहिए। ऐसा कहकर वो सभी स्टूडेंट्स से एक साथ शोर मचाते हुए यूफेंग को उस लड़की को डेट करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। उन सबको उसे फोर्स करते हुए देखकर यूफेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उन सबको गुस्से में घूरते हुए शांत रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द कहता है। पर यूफेंग को गुस्सा देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं और बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इस सब के बाद यूफेंग कैरो के रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे क्विन क्विन एक लड़के के साथ वहां से गुजरती हुई दिखाई देती है। ये देखकर यूफेंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि वो लड़का कौन है। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्विन क्विन की दोस्त मंशु जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी, वो वही लड़का क्लास रिप्रेजेंटेटिव बो था। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बो क्विन क्विन से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। उसकी बातें सुनकर क्विन क्विन हैरान हो जाती है, पर फिर सोचती है कि वो बिना उसे चोट पहुंचाए कैसे रिजेक्ट करे। जब काफी देर तक अपना दिमाग दौड़ाने पर भी उसे ऐसा कोई बहाना नहीं सूझता है, तो वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बो को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि वो उम्र में अभी बहुत छोटा है। पर उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी यूफेंग वहां पर आ जाता है और क्विन क्विन से कहता है कि आखिरकार हम फिर से मिल ही गए। यूफेंग को वहां पर देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्विन क्विन से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। पर क्विन क्विन यूफेंग को वहां पर देखकर उसे सीनियर कहकर ग्रीट करती है। पर क्विन क्विन के उसे ग्रीट करते ही यूफेंग उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को डराते हुए कहता है कि तुमने उसे प्रपोज करने की हिम्मत भी कैसे की। क्विन क्विन यूफेंग के उसे अपनी तरफ खींचने की वजह से और यूफेंग की बातों की वजह से काफी कंफ्यूजन में थी, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को आगे कुछ नहीं कहती है। पर यूफेंग के क्लास रिप्रेजेंटेटिव को गुस्से में घूरने की वजह से क्लास रिप्रेजेंटेटिव काफी डर जाता है और भागकर वहां से चला जाता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बो के वहां से जाने के बाद यूफेंग क्विन क्विन से कहता है कि तुम्हें किसने सिखाया कि तुम लोगों को उन्हें यंग कहकर रिजेक्ट कर सकती हो। अगर कहीं उसकी एम्बैरेसमेंट गुस्से में बदल जाती तो
तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता था? क्विन क्विन को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तब क्या होता। उसकी बातें सुनकर यूफेंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की हो। यूफेंग को मुस्कुराते हुए देखकर क्विन क्विन अपने मन में सोचती है कि सीनियर मुस्कुराते हुए काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तभी यूफेंग भी उसे अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेता है और उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से यूफेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर यूफेंग क्विन क्विन से पूछता है कि तुम कितने साल की हो। इस पर क्विन क्विन उसे बताती है कि वो 15 साल की है। ये सुनकर यूफेंग हैरान हो जाता है और अपने आप से कहता है कि ये तो अभी बच्ची है और मैं सच में बहुत ही पापी इंसान हूँ। यूफेंग को अचानक से उदास देखकर क्विन क्विन उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसकी बातें सुनकर यूफेंग एक लंबी सांस लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तो फिर तुम ऐसी जगह में क्यों आई। यूफेंग का कोल्ड बिहेवियर देखकर क्विन क्विन अपने आप से पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। फिर क्विन क्विन उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, मेरे क्लासमेट्स ने मुझे यहाँ पर रियूनियन के लिए बुलाया था। रियूनियन के बाद मैं वापस घर चली जाऊंगी। क्विन क्विन को इस तरह से नर्वस देखकर यूफेंग उसके सिर पर हाथ रखता है। ये देखकर क्विन क्विन काफ़ी हैरान हो जाती है, पर तभी यूफेंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए अगर क्विन क्विन उसे स्कूल में देखे तो वो जल्दी से उस जगह से भाग जाए। उस दिन वैन हुआ एंटरटेनमेंट में हुई उन दोनों की उस मुलाकात के बाद 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद क्विन क्विन की मॉम उसे ड्राइव करके उसके नए स्कूल में ले जा रही थी। ड्राइव करते वक्त स्कूल के रास्ते में क्विन क्विन की मॉम उसे बताती है कि अगर वो समर ब्रेक में टेस्ट क्वालिफाई करेगी तो वो 10th ग्रेड को पास करके 11th ग्रेड में चली जाएगी। ये सुनकर क्विन क्विन अपनी मॉम को बताती है कि वो समर ब्रेक के टाइम पर अपने दोस्तों के साथ फार्म में जाना चाहती है, पर यह सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो इस वक्त एक स्टूडेंट है, इसीलिए इस वक्त उसका इकलौता काम स्टडी करना है। अपनी मॉम की ये बातें सुनकर क्विन क्विन उदास हो जाती है और आगे कुछ भी नहीं कह पाती है। तभी हमें यूफेंग को भी क्विन क्विन की कार के पास से गुजरते हुए दिखाया जाता है। और आज के लिए ये कहानी इतनी ही, आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।